से है जहां पर आरओ और एआरओ परीक्षा में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आयोग की कमेटी और एसटीएफ जो है वो इसकी जांच करेगी। बीते रविवार को इसकी यानी कि हुई थी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को आयोजित करवाया था। सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परीक्षा में आयोग ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। पेपर लीक की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक का दावा किया था। अभ्यर्थियों के दावे को लेकर आयोग जो है वो जांच करेगी। पेपर लीक की शिकायत की यूपी एसटीएफ भी जांच करती हुई नजर आएगी। आयोग ने एसटीएफ से जांच करने के लिए शासन को पत्र भी लिख दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके जी, इस पेपर लीक के मामले को लेकर जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बीते दिनों ही देखा था कि किस प्रकार से संसद में कानून यानी कि नकल पर नकेल कसने के लिए किस तरह से एक विधेयक भी पास किया गया जो कि कानून बन चुका है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और बड़े पैमाने पर लगातार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों की भर्तियां चल रही हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश जो चयन सेवा आयोग है उसकी तरफ से आरओ और एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए इसी रविवार को, जो अभी रविवार बीता है, इसी रविवार को पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर परीक्षा थी। हालांकि सभी सेंटर्स पर परीक्षा सकुशल संपन्न करा ली गई थी, लेकिन कुछ सेंटर्स से ऐसी शिकायतें थी जहां पर अभ्यर्थी जो परीक्षा देने आए थे उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए थे कि वहां पर पेपर होने से पहले ही पेपर आउट हो गया था। हालांकि इसको लेकर कुछ ऐसे सेंटर्स थे, कुछ सिलेक्ट सेंटर्स पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था। इस पूरे मामले को लेकर जो भर्ती आयोग है उसने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। हालांकि इस पूरे मामले की आंतरिक जांच के निर्देश आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर आयोग ने एसटीएफ को भी पत्र लिखा है, क्योंकि यूपी एसटीएफ पहले से भी उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक के मामले हैं उनकी जांच कर चुकी है और उसमें जो भी दोषी थे उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा चुका है। तो ऐसे में अब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी यूपी एसटीएफ के साथ ही आयोग की जहां आंतरिक टीम जांच करेगी, वहीं पूरे मामले पर जो अभ्यर्थियों के आरोप हैं उन पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ भी जांच करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पत्र के बाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर वो सेंटर्स जहां से इस तरीके की शिकायतें थी, जहां पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे। अब उन आरोपों को लेकर यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच करेगी। क्या वास्तव में पेपर होने से पहले पेपर लीक हुआ था और जो पेपर अभ्यर्थियों को बाहर मिला था जिसको लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, क्या वही पेपर परीक्षा में आया था? इन बहुत सारे कहीं न कहीं चीजों को लेकर यूपी एसटीएफ भी चीजों को देखेगी। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण आदेश उत्तर प्रदेश आयोग की तरफ से, जो भर्ती आयोग है उसकी तरफ से जारी किया गया है, जो जिसको लेकर अब एसटीएफ की भी मदद की जाएगी। जहां एक तरफ आंतरिक जांच होगी, वहीं एसटीएफ भी ऐसे मामलों से जुड़े हुए लोगों से जल्द ही पूछताछ करेगी। जी, एसके वाजपेयी जी, जो नए कानून बने हैं उसके तहत ही जांच होगा या फिर जो पुराने कानून थे उन्हीं के तहत जांच होगा? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था इसके लिए और कहा था कि सरकार चाहती ही नहीं है कि परीक्षाएं हो, सरकार चाहती ही नहीं है कि युवाओं को नौकरी मिले। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे। हालांकि जहां तक उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा का सवाल है, जितने भी सेंटर्स थे सभी जगह सकुशल इस परीक्षा को संपन्न करा लिया गया था और साथ ही साथ जो विभिन्न सेंटर्स थे वहां से जो कॉपियां हैं वो भी संबंधित जगहों से रवाना कर दी गई हैं, जहां पर कॉपियों की चेकिंग होनी है। हालांकि कुछ एक ऐसे सेंटर्स थे जहां पर इस तरीके के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए थे। उन अभ्यर्थियों के आरोपों पर अब यह जांच होगी। इस जांच को लेकर यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया है ताकि अगर वास्तव में इसके पीछे कोई नेक्सस हो तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ आयोग की टीम भी आंतरिक जांच करेगी, क्योंकि पेपर जब भी किसी सेंटर पे पहुंचता है तो काफी सुरक्षा व्यवस्था में पहुंचता है और पेपर शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही पेपर को ओपन किया जाता है। तो इन बहुत सारी चीजों की आंतरिक जांच भी होगी कि जब पेपर पहुंचा तो उस समय क्या स्थिति थी और पेपर कितनी देर पहले खोला गया, ताकि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं वास्तव में उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आयोग और यूपी एसटीएफ की टीम देखती हुई नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।